फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिखाई देगी कुछ तो अंतर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ध्रुवीकरण हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से अखिलेश की सभाओं में यहाँ भीड़ हुई है और शाह की सभा में चूंकि एक थी, इनकी सभा 4-5 थी, हम लोगों ने देखा, तो जिस तरह से सब सभाओं में भीड़ हो रही है अखिलेश के, ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण बिल्कुल हो जाए। नमस्कार, यूपी तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आते जा रहे हैं। चुनाव आयोग तैयारी भी कर रहा है, लेकिन जमीन के मुद्दों पर आखिर विशेषज्ञों की क्या राय है? स्थानीय पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हम जुड़े हैं उन्नाव से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों का एक जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो काफ़ी हर चुनाव के परिणामों में दिखाई देता रहा है। लेकिन उन्नाव के मुद्दे क्या हैं और उन्नाव में इस वक्त किस तरीके का ट्रेंड नजर आ रहा है, ये हम बात करने के लिए हमारे साथ में कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे मनीष जी के साथ में। मनीष जी हमारे साथ में। मनीष जी बताइए कि उन्नाव के आखिर मुद्दे क्या रहे हैं? अक्सर हमने देखा है ये सपा का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी। मुद्दे मुख्य तौर पर क्या हैं? देखिए, सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो मुद्दे बहुत पीछे रह जाते हैं। यहाँ का जिले का मुख्य मुद्दा था वो फ्लोराइड की समस्या। इससे गांव के गांव अपंग होते रहे और आज तक उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। ये सारे मुद्दे पीछे होते रहे। कभी जातीय समीकरण, कभी धर्म संप्रदाय के नाम पर ये हमेशा चुनाव होते रहे। एक समय था जब आपका यहाँ पर उन्नाव सपा का गढ़ माना जाता था। पूरी सीटें जो है सपा के पास, एक आधी बसपा के पास। लेकिन पिछले 2014 के बाद जो कुछ ध्रुवीकरण जो है जातीयता से धर्म और संप्रदाय की तरफ, और थोड़ा सा जो है मोदी का जो अपना चेहरा है, अपना एक वो है, उसके आधार पर जो है 2014 से जो है ये समीकरण बदले। कुछ बदलाव इस बार आप देख पा रहे हैं या वही माहौल नजर आ रहा है, या इस बार कुछ बदलाव? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बदलाव तो लग रहा है। वो स्थिति नहीं है जो 2014 की और 2017 की थी। अब ये डिपेंड करता है प्रत्याशी के ऊपर भी। अब प्रत्याशी कौन होता है, किस तरीके से, कौन से समीकरण स्थानीय स्तर पर होते हैं। इसके बावजूद अभी भी अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर जो है कहीं ना कहीं योगी और मोदी का फैक्टर काम कर रहा है। विपक्ष में कोई भी दूसरा विकल्प, अखिलेश यादव जरूर है, लेकिन कोई दूसरा इसके अलावा विकल्प नहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष में विकल्प नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं। सर, आप ये बताइए कि विपक्ष का विकल्प क्यों नहीं हुआ? क्या विपक्ष ने एकजुट होकर के विकल्प बनने नहीं दिया, या बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम कर गई कि सिवाय मोदी योगी के तीसरा कोई खड़ा नहीं? फेस डिपेंड करता है। दरअसल में जब मोदी योगी फैक्टर चल रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से अखिलेश के अलावा तो उस समय आपको कोई मैदान में नहीं नजर आ रहा है। जो दौड़ भाग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और मोदी अब भारत के लिए एक तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रांड के रूप में जो है उनका चेहरा लोगों को। स्थानीय मुद्दे बहुत दूर हो चुके हैं क्या? क्योंकि विधानसभा के चुनाव में प्रदेश के मुद्दे हमेशा प्रमुख होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार है जरूर ऐसा। लेकिन सबसे जैसे स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे यहाँ उन्नाव का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है। सबसे ज़्यादा पानी है, जो समय से चला आ रहा है, कांग्रेस के समय से चला रहा है। कांग्रेस ने शुरुआत भी करी, उसकी कई सरकारें आई, लेकिन वो जस की तस समस्या है। तो लोग भी अब हैबिचुअल हो गए हैं। लोग भी ज़्यादातर अपना स्थानीय मुद्दे देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो पा रहा, तो अपना उस पर नहीं ध्यान देकर आगे वो विकास पर जो है नज़र गड़ा है। इस समय आप क्या भाव पा रहे हैं? क्योंकि जो माहौल है उन्नाव का विपरीत दिशा में बह रही है, या अभी कांटे की टक्कर? नहीं, कांटे की टक्कर रहेगी उन्नाव में। हाँ, रहेगी। गढ़ बचाना दोनों पार्टियों के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये बताइए कि उन्नाव के मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन साक्षी महाराज जो हमेशा से जाने जाते हैं अपने विवादास्पद बयानों के लिए, मुझे लगता है उन्नाव की छवि भी कई हद तक उनसे बन गई है। तो क्या ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है ये ही परमानेंट रहा रहेगी, या कुछ बदलाव आप देखते हैं? विधानसभा के चुनाव में ध्रुवीकरण राजनीति पूरी तरह सफल नहीं होगी। ये लोकसभा में लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि लोकसभा में जब मोदी जी की सरकार होती है तो वहाँ ध्रुवीकरण होता है। यहाँ पर स्थानीय मुद्दे काम करते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है। जो छोटा किसान, गरीब किसान, जो 2-2, 1-1 बीघा, 3-3 बीघा के किसान है, वो रात अपना मचाना गाड़ के अपने खेतों में जानवर ताक रहा है। सर, आप देख पा रहे हैं चुनाव? बिल्कुल देख पा रहा हूँ। गाँव आप जाइए, किसी गाँव में सर्वे कर लीजिए जहाँ पर जानवरों की समस्या है। आपसे लोग कहेंगे कि मोदी योगी सरकार अच्छी है, गेहूँ दे रही है, चावल दे रही है, अनाज दे रही है, लेकिन ये जानवरों की समस्या बड़ी है। इतनी बड़ी समस्या है कि वो मैंडेट में दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, कुछ तो अंतर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ध्रुवीकरण हो जाए,
ऐसा नहीं है। जिस तरह से अखिलेश के सभाओं में यहाँ भीड़ हुई है और शाह की सभा में चूंकि एक थी, इनकी सभा 4-5 थी, हम लोगों ने देखा, तो जिस तरह से सभाओं में भीड़ हो रही है अखिलेश के, तो ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण बिल्कुल हो जाए। कानून पे नियंत्रण, कानून से नियंत्रण, गुंडा राज, ये सब तमाम जो विषय बीजेपी लेकर के आ रही है, कुलदीप सेंगर को लेकर के जो कार्रवाई, आपको लग रहा है इसका एक इंप्रेशन जनता? ऐसा उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर दिखाई नहीं पड़ता है, ये नहीं दिखाई पड़ता। बाहर भले कोई कुछ कहे कुलदीप सिंह के बारे में, लेकिन उन्नाव में आप सर्वे करेंगे तो मालूम हो जाएगा क्या सच्चाई है। उसके बारे में आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। आप बताइए, उन्नाव के प्रमुख मुद्दे, चूंकि स्थानीय तौर पे पानी का एक मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे देखें कितना ज़रूरी होगा, चूंकि बीजेपी के पास 5 सीटें हैं, सपा का गढ़ रहा है, कितनी लड़ाई यहाँ पर? अगर लड़ाई की बात करें तो पूरे मामले में कहीं न कहीं ये जो स्थानीय मुद्दे की बात की जा रही है, उनका कहीं कोई महत्व दिखाई नहीं देगा। अगर महत्व है तो स्थानीय विधायक की छवि का महत्व होगा। उसने क्या काम किया अपने पिछले 5 जो सिटिंग एमएलए, उसने काम क्या किया। अगर काम की बात करें तो जो विधायी कार्य हैं उनसे वो कितना जुड़ा रहा है और कितना उससे हट के उसने काम किया है। बेसिकली आज देखने की बात अगर है तो ये हमारे यहाँ जो 6 सीटें हैं, 6 में से लगभग हम सबके लिए ये कह सकते हैं कि विधायी कार्य से हटके ही सारे विधायक 5 सालों में रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सदर सीट पे एक जिला अस्पताल है, वहाँ ट्रामा सेंटर 10 साल पहले बना, लेकिन आज तक पूरी व्यवस्थाओं से चल नहीं सका। ये कभी मुद्दा भी नहीं बना। तो मुद्दा आज के समय में अगर कोई होगा तो वो स्थानीय विधायक की छवि होगी और विपक्ष से जो भी आएगा उसकी छवि होगी। अब दोनों की छवि कितना अच्छा काम करती है ये उसके रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। आपकी जो बीजेपी बात करी कि हमने 5 सालों में एक बदलाव लाया प्रदेश में, क्या एक नैरेटिव ही है या वाकई में कुछ चीजें बदली हैं क्षेत्रीय स्तर में? बिल्कुल नहीं, हम तो ये कहेंगे कतई नहीं बदला है। आज की स्थिति ये है कि बदलाव ये है कि अब दिन में खनन हो रहा है, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं, कहीं कोई कानून व्यवस्था टाइप की चीज नहीं मिल रही है जो इस पे लगाम लगा सके। इस तरीके के कई सारे मुद्दे हैं जो कानून व्यवस्था को धराशायी कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें, जो विपक्ष के एक तरीके से आरोपी हैं, उन आरोपों पे केवल कहने मात्र में कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है, बल्कि धरातल पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज दिख नहीं रही। लगता है कि प्रोजेक्शन ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन? बिल्कुल। चलिए, हमारे सहयोगी हैं विशाल हमारे साथ में, यूपी तक ग्रुप से ही हैं और हम उन्नाव में लगातार सक्रिय हैं, यहाँ पूरा देखते हैं। और विशाल, आप बताइए कि जो मुद्दे तमाम हमारे साथी आपको बता रहे हैं, आपने कितना बदलाव देखा है? क्योंकि आप पूरे समय से देखते चले आ रहे हैं, पिछले चुनाव को भी कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? बदलाव चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर देखा जाए बदलाव से उन्नाव आज भी वंचित है। ना इसका प्रोग्रेस कुछ हुआ है, ना ही इसमें कोई सुधार नाम की चीज़ आई है। इसमें जो भी हुआ है सिर्फ राजनीतिज्ञों ने अपने पैसे अपनी जेब भरने के लिए कार्य किया है। अगर देखा जाए तो धरातल पे आज भी गरीब वही उतना ही गरीब है। सरकार की या विपक्षी दलों की प्राथमिकता पे नहीं रहता? नहीं, अगर देखा जाए तो प्राथमिकता सबकी तो बताएंगे सब लोग चुनाव के टाइम पे, हम ये कर देंगे, पानी कर देंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा और लड़कियों को सुरक्षा वगैरह सब देने की बात करते हैं। लेकिन जब असलियत में आते हैं तो ये सब धरातल से बहुत कई कोसों दूर पीछे पाई जाती है। समीकरणों की बात करें तो उन्नाव में उसका प्रभाव सीधा देखने को मिलता है या वो अप्रत्यक्ष? नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ छोटा जिला होने के कारण यहाँ पे जातीय समीकरण बहुत अच्छे से बैठेगा आने वाले चुनाव में। ये एक फैक्टर है, ये भी है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पार्टी भी महत्व रखती है, क्योंकि पार्टी यहाँ विधायक को नहीं देख रही है, वो ऊपर बैठे योगी और उनको देख रही है, मोदी जी को। चलिए चल जाते, क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। क्या 22 में कुछ तस्वीर आपको साफ नजर आ रही है या अभी भी कांटे की लड़ाई? बिल्कुल, अभी तो कहा जा सकता है कांटे की लड़ाई है, लेकिन जो स्थितियां सामने दिख रही हैं, जो अभी तक हम लोग उसको पकड़ पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई मुद्दों में लोग अभी भटके हुए हैं। कुछ लोग अगर गांव की तरफ जाएं तो कुछ लोग राशन में लटक गए हैं, कुछ विकास नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनको यही विकास दिख रहा है कि कानून व्यवस्था जो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, उनको जो बताया गया है विभिन्न रैली के माध्यम से एक गांव जाके जिन लोगों ने बताया, उन्हीं में वो भटके पड़े हैं। अभी तक कोई एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाया है, ग्रामीण निर्णय पे नहीं पहुंच पाए, आम मतदाता निर्णय पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाँ, ये है कि विकास की अगर बात करेंगे तो विकास कहीं दिख नहीं रहा है। यानी क्या बताइए, क्या लोग तय कर चुके हैं या अभी समय लगेगा तस्वीर साफ होने में? लड़ाई के नहीं, अभी तो तय हो, मतलब प्रत्याशियों के आने पर ही तय होगा। ये उन्नाव है, उन्नाव 2012 में यहाँ 5 सपा के मिले रहे थे, 17 में 6 में 5 रहे थे, एक बसपा जीती थी, हालांकि वो भी भाजपा में आ गए हैं। तो प्रत्याशियों पर बहुत निर्भर करेगा कि प्रत्याशी अगर आते हैं, कैसे आते हैं। जैसे 1-2 विधायकों का बड़ा विरोध भी हो रहा है, यहाँ सब देखा जाए। प्रत्याशी काफी करेगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा, क्षेत्रवाद का मुद्दा होगा, जाति के मुद्दे होंगे। उन्नाव का प्रमुख मुद्दा क्या होगा? उन्नाव का प्रमुख मुद्दा पानी ही है, जो
प्राचीन काल से चला आ रहा है, पानी ही रहेगा। इस बार सुलझने के आसार आपको लग रहे हैं? प्रयास अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा, का रवैया अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास तो कई सालों से हो रहा है। सर, आपका क्या आकलन है महिलाओं को लेकर के? एक बार बात कर लेते हैं। महिलाएं और युवा वर्ग जो है वो आपको नजर आ रहा है कहीं पे बदलाव की इस बयान में? सबसे पहले तो मैं आपकी एक बात को कहना चाहूँगा। आपने कहा साक्षी महाराज से उन्नाव की पहचान हो रही है। मूल निवासी होने के नाते मैं शुद्ध रूप से यही कहूँगा कि साक्षी महाराज से ये आए, चुनाव लड़ रहे हैं, जीते, बट साक्षी महाराज से उन्नाव की पहचान बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्नाव का जिक्र होता है नेशनल सुर्खियों में तो जरूर उन्नाव की पहचान जो है हसरत मोहानी, महाप्राण निराला और चंद्रशेखर आज़ाद ही रहेंगे और वो हमेशा रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक महिलाओं की बात है, देखिए महिलाएं कुछ स्तर तक तो सेटिस्फाइड है, लग रहा है उनको कि ये सरकारें ठीक कर रही हैं।